राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धन चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वृश्चिक राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे आपको शुभ दिन और अशुभ दिन जिनमें आपको संभल कर रहना है या अच्छे कार्य करने हैं, और बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप फरवरी माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। मंगल प्रधान राशि है वृश्चिक राशि, और इस वक्त इस राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। तो फरवरी माह वृश्चिक राशि और लग्न वालों के कैसे रहने वाले हैं, यदि उनकी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। उनके पराक्रम भाव में मंगल 5 फरवरी को प्रवेश करेंगे, यानी तृतीय भाव में मकर राशि में। शुक्र 11 फरवरी को पराक्रम भाव में मकर राशि में आएंगे। सूर्य जो है 13 फरवरी को कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में मीन राशि में पंचम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि में छठे भाव में संचरण करेंगे। केतु एकादश भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे। बंधुओं, इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब हम प्रत्येक भाव के अनुसार वृश्चिक राशि और लग्न वालों के फलों की चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव की यदि बात की जाए तो मंगल प्रधान राशि के होने के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आईटी और मेडिकल फील्ड से जुड़े जो लोग हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। जिन लोगों के पास कोई रोजगार या नौकरी नहीं है, तो वृश्चिक राशि और लग्न वाले ऐसे जातकों को इस महीने नौकरी प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर के हम कहें तो आप इस महीने अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ कर्म करते रहिए, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। शनि की ढैया चल रही है, उससे घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। द्वितीय भाव यानी कि धनु राशि के जो स्वामी है वो छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। उनका सीधा दृष्टि संबंध आपके द्वितीय भाव से है। वृश्चिक राशि और लग्न वाले इस महीने अपनी वाणी की मधुरता को बना करके रखें। आप वाणी की मधुरता से इस महीने अपने सभी कार्य बना लेंगे। नौकरी और व्यापार में कोई भी रुकावट दिखाई नहीं देती, इसलिए आप आगे बढ़ते रहें। इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न वालों को परिवार का भी बेहतर सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने यदि हम धन की बात करें तो धन का आगमन बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आपको कर्ज उतारने के अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए आपके पास कोई लोन या कर्ज आपके ऊपर है तो उसको चुकाने का प्रयास करें। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव की। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। पराक्रम भाव में शुक्र, बुध और मंगल ये मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो नौकरी में इस महीने आपको प्रमोशन मिल सकता है। इस महीने आपका पराक्रम देखने लायक होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। भाई बहनों का भी, मित्रों का भी आपको इस महीने सहयोग प्राप्त होगा। आप इस महीने किसी की मदद भी कर सकते हैं, यानी किसी के मददगार बन सकते हैं, लेकिन अपनी चादर के अनुसार, अपनी आय के अनुसार ही, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही किसी की मदद करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं, बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भवन, वाहन यानी कि प्रॉपर्टी और माता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो ये हृदय का भाव भी है। यहाँ पर सूर्य और शनि, सूर्य यहाँ पर 13 फरवरी को आएंगे। शनि पूरे महीने संचरण कर रहे हैं अपनी स्वयं की राशि में। तो मानसिक तनाव की स्थितियों से आपको इस महीने बच करके रहना होगा। हृदय रोगी जो भी है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दवाइयां समय पर लेनी है। खान पान पर नियंत्रण बना करके रखें। प्रॉपर्टी के मामले में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो कोई भी जल्दबाजी ना करें। प्रॉपर्टी लेते समय उसके कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। माता का स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यदि उनका बीमारी चल रही है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में पूरे महीने संचरण करेंगे। ये भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, संतान पक्ष का भाव है, विद्या का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो मन में राहु की वजह से भटकाव की स्थितियां रह सकती हैं, क्योंकि राहु जो है मानसिक अशांति मन में पैदा करता है।
अज्ञात भयों से परेशान करता है, तो मन में भटकाव रह सकता है। इसलिए विद्यार्थी वर्ग अपनी शिक्षा की तरफ विशेष रूप से एकाग्र मन से पढ़ाई करें। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। शेयर बाजार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। विदेश से संबंधित कोई आपका शिक्षा का मामला है तो उसमें विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी। राहु की वजह से आप कोई भी निर्णय, चाहे नौकरी में चाहे व्यापार में, परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो सोच समझ करके ही आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे, इसलिए आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। पेट संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं। आपका मोटापा भी कुछ बढ़ सकता है, इसलिए खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, हमने पहले भी बताया। तो कोई कर्ज आपके ऊपर है उसे चुकाने का प्रयास करें। शत्रु पक्ष से इस महीने आपको भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी शत्रु से, किसी कंपटीटर से वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव गृहस्थ का भाव है। जीवन साथी, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो गृहस्थ पक्ष में आपके तनाव हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से बचें। व्यापारिक साझेदारी कोई करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में धीरे धीरे आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए आप धैर्य बना करके अवश्य रखें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। रिसर्च संबंधी मामले, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। हम यदि अष्टम भाव की चर्चा करें तो आप इस महीने किसी भी अज्ञात भय से, अज्ञात चिंता से भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। रिसर्च से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी मामलों में आपका कोई कारोबार है तो उसमें भी अब तेजी आएगी, उसमें भी अब सफलता मिलेगी। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य, भक्ति और उच्च शिक्षा का भाव है। इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न वालों को भाग्य का अद्भुत सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को इस महीने सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। ये भाव आपकी रोजी रोजगार का भाव है और पिता का भाव है। इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न वालों की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल रहेगी। नौकरी और व्यापार में सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में परिवर्तन भी आपको उत्तम परिणाम देकर के जाएगा। नौकरी और व्यापार में आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इस महीने पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। बंधुओं, बात करते हैं आपके एकादश भाव की, लाभ भाव की, जहां पर केतु कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो यहाँ धन लाभ के अवसर आपको अच्छे दिखाई देते हैं। नौकरी व्यापार में जो रुकावटें चल रही थी वो रुकावटें दूर होंगी। रुकावटें दूर होंगी तो निश्चित तौर पर आपको आर्थिक लाभ होगा। इसलिए कुल मिलाकर के यदि लाभ की बात की जाए तो आर्थिक पक्ष इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न का शनि की ढैया होने के बाद भी उत्तम रहने वाला होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव व्यय भाव है। कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो इस महीने यदि आपके धन का आगमन भी अच्छा रहेगा तो कुछ खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करें। विदेश संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार वृश्चिक राशि और लग्न वालों का राशिफल फरवरी में कैसा रहेगा इसकी चर्चा की। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 5, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 23 और 25 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 2, 3, 10, 11, 19, 20 और 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप थोड़ा संभल करके रहें। नौकरी हो या व्यापार, दोनों स्थानों पर संभल के रहें। किसी से वाद विवाद की स्थिति से बचें। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। तो फरवरी माह वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम फलदायी होगा। अब बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि और लग्न वाले क्या खास उपाय करें।
जिससे उन्हें उत्तम परिणाम प्राप्त हो, तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जप करें और गरीबों को खिचड़ी का दान करें, तो ये महीना आपको उत्तम फल देने वाला होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें। और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।